क्या आप भी ऊर्जावान लगातार ऊर्जावान बने रहना चाहते हैं? आयु आपकी बढ़ रही है लेकिन ऊर्जा कम ना हो, तो उसके लिए आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को, जो एक नए विषय को लेकर आई है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता, आपका मेरे चैनल आयुर्वेदा फ्रॉम डॉक्टर सुनीता में स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है, हमारे नवरात्र चल रहे हैं। तो आज तीसरा नवरात्र है जिसमें माँ चंद्रघंटा की हम पूजा करते हैं। तो माँ की पूजा के साथ साथ हम ये भी जान रहे हैं कि हमें कौन सी औषध, जो क्योंकि 9 जो रूप है माता के, वो आयुर्वेद की 9 औषधियाँ उनसे संबंध रखती हैं, और उन माताओं के नाम से उन जो औषधियाँ भी हमारे व्यवहार में आती हैं। तो चंद्रघंटा जो माता का स्वरूप है, उसमें चंद्रसूर, हलीम, ये इस नाम की एक औषधि आती है जिसके बीज और पंचांग दोनों ही काम में आते हैं। बीज छोटे छोटे होते हैं, ब्राउन कलर के, और इसका पौधा धनिए की तरह छोटा पौधा होता है। उस पर सफ़ेद फूल खिले होते हैं, ज़्यादा ऊंचा पौधा नहीं होता है। और जब वो फूल पक जाते हैं तो उसके अंदर बीज बनते हैं, और वो बीज भी बहुत काम आते हैं, और संपूर्ण पौधा पंचांग तो काम आता ही आता है। तो ये पौधा हमारे अंदर आयरन की कमी को दूर कर सकता है और शक्ति हमें देता है, और बहुत सारे कारण हैं जो हमारे शरीर में रोगी होने से हमें बचाते हैं। तो इसके जो औषधीय उपयोग हैं उसके बारे में मैं बताऊंगी। नंबर 1, ये फाइबर से युक्त है। फाइबर में जो हमारे खनिज पदार्थ हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और हमारा जब फाइबर हम लेते हैं तो हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, और डाइजेशन होता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, तो हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। तो हम अगर अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हो या हमारा पाचन अच्छा नहीं है, तो हम चंद्रसूर का सहारा ले सकते हैं। उसके बीज हम अपने भोजन में इस्तेमाल कर सकते हैं, आटे में डाल के हम यूज़ कर सकते हैं, या उसको भिगोकर उसका पानी पकाकर पी सकते हैं। तो हमारे अंदर जो आयरन की कमी जो होगी वो तो दूर होगी, साथ में हमारा डाइजेशन भी अच्छा होगा। और ये जो हमारे को मोटापा बहुत ज़्यादा होता है उसमें भी बहुत सहायक होते हैं, और जो हमारे हार्मोन्स, जो फीमेल हार्मोन्स हैं, उसमें अगर डिसबैलेंस होता है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ हमें देता है। और इससे क्या, हम कई जितनी भी तरह से हम उपयोग कर सकते हैं वो करेंगे। पंचांग का चूर्ण बना के भी हम इसको ले सकते हैं, लेकिन जो भी औषध लेंगे वो बिना आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह के नहीं लेंगे। एक बार सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे वो हमारे प्रकृति को देखकर, हमारी आयु को देखकर, प्रकृति को देखकर, हमारे बल को देखकर औषध का चयन करते हैं। मतलब हमें मात्रा का चयन करते हैं, औषध का चयन करते हैं, तो उसको हमें डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। और तीसरा, इससे हमें मानसिक शांति बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि हमारे जो शरीर में जब ऊर्जा अच्छी होगी, मजबूती अच्छी होगी, तो हमारे को नींद भी अच्छी आएगी, और मन को शांत रहता है। जब मन शांत रहे तो हमारे हृदय को बल मिलता है, और मन को तो बल मिलता ही मिलता है, और निद्रा अच्छी आती है। क्योंकि आयुर्वेद के जो हैं 3 स्तंभ है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो हम जब आहार अच्छा लेंगे, हमारी निद्रा अच्छी आएगी, और ब्रह्मचर्य का हम पालन करेंगे, तो हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहेगा, हमारे दोष सम रहेंगे, और हमारे जो ये बल है हमें ज़्यादा मिलेगा, और हमें काम करने की या ऊर्जावान हम लगातार बने रहेंगे। तो इतने फ़ायदे हमारे चंद्रसूर के, एक तो हमारे वात और कफ दोषों को बैलेंस रखता है, और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, बच्चों की ग्रोथ, लंबाई बढ़ाने में भी इसके बीज सहायक हैं, और हमारे जोड़ों में अगर दर्द है, पीठ में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, उसमें भी आराम मिल रहा है। पीरियड्स में अगर पेन होता है और उनको नियमित करने के लिए भी चंद्रसूर का हम प्रयोग कर सकते हैं। ब्रेन के लिए अच्छा होता है, याददाश्त इससे अच्छी बनती है, और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनमें अगर दूध अच्छे से नहीं बन रहा है तो इसके बीजों का चूर्ण लेने से दूध भी अच्छे से बनता है। तो इतने सारे फ़ायदे चंद्रसूर या हलीम के बीजों के हैं। तो
माँ चंद्रघंटा हमें वैसे तो शक्ति और निडर बनाती ही बनाती है, लेकिन हमारे आयुर्वेद की जो औषध है चंद्रसूर या हलीम, ये भी हमारे शरीर को और मन को मजबूत करती है। इस औषध को चर्महंती भी कहा जाता है। चर्महंती मतलब जो हमारी जो फैट है उसका नाश करती है, उसको कम करती है, तो इसीलिए मोटापे को दूर करने में बहुत सहायक है। इसके बीजों को रात भर गुड़ के साथ भिगो के 7 या 8-10 दिन तक हम इसे लेंगे तो हमारी जो फैट कम होती है। इसके बहुत सारे नाम हमारे हिंदी में से चंद्रसूर, चंद्रासूर, हलीम, असलिया, हालम, चासुर कहते हैं, और इंग्लिश में इसको गार्डन क्रैस भी बोलते हैं और एलिव सीड भी बोलते हैं। संस्कृत में इसको चंद्रिका, चर्महंत्री और नंदिनी, करवी, भद्रा नामों से जाना जाता है। तो इसकी कितने सारे औषधीय गुण हैं। तो ऐसी औषध जो हमारे पाचन को ठीक करती है, अगर लूज मोशन हो गया हो, पेट में गैस बन रही हो, पेचिस हो गई हो, उस सब में आराम करती है। हमारे शरीर में दर्द में आराम करती है और जोड़ों के दर्दों में आराम करती है। गठिया बाय वात रक्त में हमें आराम मिलता है, और एनीमिया या कमजोरी में इसके बीज हमें भरपूर एनर्जी देते हैं और हमारा डाइजेशन अच्छा करती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, और कई बार हिचकी, आँखों की बीमारी और पीरियड्स की विकारों में तो करती काम है। तो इसे हमें बहुत अधिक मात्रा में नहीं लेना है, बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना है। तो आज हमने जाना कि हमें माँ चंद्रघंटा जो कि पार्वती जी का स्वरूप है, और उनको हम चर्महंती नाम की औषधि के स्वरूप में भी जानते हैं, और छोटे छोटे सफ़ेद करके पौधों का ये पौधा है, और इस पे छोटे छोटे फलियों के अंदर से बीज निकलते हैं। वो बीज और संपूर्ण पौधा ही हमारे आयुर्वेद में उपयोग में लाया जाता है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मेरे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक अवश्य दीजिएगा, और चैनल में नए नए विषय देखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। तो आप जब कमेंट देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अगर आप कुछ मुझे जानकारी देना चाहते हैं या किसी और नए विषय पर वीडियो बनाना चाहते हैं, उसके बारे में लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, और अपने जानकारों को दिखाने के लिए शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। कल मिलेंगे। चौथा, माँ के स्वरूप को कौन सी औषध हम देते हैं माँ को, और हम उससे आशीर्वाद लेते हैं और हम अपने रोगों को दूर करते हैं। तो धन्यवाद। कल तक के लिए फिर मिलते हैं कल।